सो ये है Samsung Galaxy S10 Plus का एक्चुअल बॉक्स और यहाँ पे आगे की तरफ लिखा है S10 Plus। बॉक्स के पीछे की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसके कई सारे फीचर्स। और गाइस ये है 8GB रैम 128GB इंटरनल स्टोरेज का वेरिएंट। बॉक्स के साइड में यहाँ पे Samsung Galaxy S10 Plus की ब्रांडिंग दी है और बॉक्स की दूसरी तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं उसकी MRP और वारंटी रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ये है फोन का फ्रंट साइड और यहाँ पे आगे की तरफ आपको देखने मिलता है फ्रंट सेल्फी कैमरा जो है 2 लेंस कैमरा और एक ईयरपीस आपको देखने मिलता है। ऊपर की तरफ यहाँ पे आपको देखने मिलता है माइक्रोफोन और सिम कार्ड का स्लॉट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये है हाइब्रिड सिम स्लॉट और इसमें आप 2 सिम कार्ड या फिर एक मेमोरी कार्ड एक सिम कार्ड इंसर्ट कर सकते हो। साइड में आपको देखने मिलता है वॉल्यूम अप वॉल्यूम डाउन और पावर ऑन ऑफ का बटन और यहाँ पे नीचे की तरफ आपको देखने मिलता है स्पीकर, एक माइक्रोफोन, USB टाइप C और एक हेडफोन जैक। और यहाँ पे दूसरी तरफ आपको देखने मिलता है पावर ऑन ऑफ का बटन। सो यहाँ पे पीछे की तरफ आपको देखने मिलता है 3 कैमरा लेंस सिस्टम जो है वाइड लेंस, अल्ट्रा वाइड लेंस और टेलीफोनिक लेंस। यहाँ पे आप देख सकते हो जो पीछे का फिनिश है वो काफी ग्लॉसी फिनिश है और ये कंप्लीट फिंगरप्रिंट मैग्नेट है। तो यहाँ पे हम इसे बूट अप करते हैं और देखते हैं उसके कुछ की फीचर, जैसे कि इसमें है इन्फिनिटी ओ डिजाइन डिस्प्ले, एमोलेड स्क्रीन आपको देखने मिलता है, गोरिल्ला ग्लास 6 यहाँ पे आपको देखने मिलता है, एक्सिनोस 9820 जो सैमसंग का लेटेस्ट चिपसेट है वो आपको देखने मिलता है, 4100 mAh की बैटरी देखने मिलती है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज। इस वेरिएंट में आपको 512GB और 1TB तक का भी स्टोरेज देखने मिलता है। सो यहाँ पे ये टर्न ऑन हो चुका है तो यहाँ पे सारी चीजें हम सेटअप करते हैं। सो गाइस यहाँ पे सारी चीजें हमने सेटअप कर दी है, आप देख सकते हो। और गाइस अभी हम सबसे पहले ट्राई करने वाले इसमें अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर। तो यहाँ पे जो फिंगरप्रिंट है उसे मैं रजिस्टर करता हूँ और गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो जो फिंगरप्रिंट है कंप्लीटली रजिस्टर हो चुका है। सो बस अनलॉक करने के लिए अगर आपका फोन का स्क्रीन टर्न ऑफ भी रहेगा तो बस आपको फिंगर स्क्रीन के ऊपर प्लेस करना है और ये ऑटोमेटिकली अनलॉक हो जाएगा। और गाइस जैसे ये अनलॉक होता है यहाँ पे आपको काफी बढ़िया और बेहतरीन एनिमेशन देखने मिलता है। सो यहाँ पे हम जाते हैं सेटिंग्स में, देखते हैं कौन सा एंड्रॉइड वर्जन पे ये रन कर रहा है। सो यहाँ पे आउट ऑफ द बॉक्स आपको एंड्रॉइड 9 जो है एंड्रॉइड पाई आपको देखने मिलता है। प्लस यहाँ पे हम जाते हैं स्टोरेज सेटिंग्स में। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 20.3GB यहाँ पे यूटिलाइज किया है और 91.7GB यहाँ पे फ्री स्टोरेज आपको देखने मिलता है। सो गाइस यहाँ पे हम जाते हैं डिस्प्ले सेटिंग्स में और यहाँ पे सबसे बढ़िया चीज आपको देखने मिलती है जो है नाइट मोड। और गाइस ये मेरा फेवरेट मोड है क्योंकि यहाँ पे आप आपके फोन को डार्क मोड में यूज कर सकते हो। सो गाइस इसकी हेल्प से आपका बैटरी भी जो है सेव हो जाता है और दिखने में भी काफी बढ़िया दिखता है। सो गाइस ये काफी बढ़िया चीज यहाँ पे इंक्लूड की है। सो यहाँ पे हम जाते हैं स्क्रीन मोड में, तो यहाँ पे जो व्हाइट कलर बैलेंस है उसे भी आप एडजस्ट कर सकते हो, प्लस विविड और नेचुरल कलर्स में भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस एडवांस सेटिंग्स में यहाँ पे आपको RGB सेटिंग्स भी डिस्प्ले का देखने मिलता है।
सो यहाँ पे हम जाते हैं स्क्रीन रेजोल्यूशन में और यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं 3 रेजोल्यूशन जो है HD, फुल HD और QHD डिस्प्ले। सो अगर आप QHD में इसे चेंज करते हो तो आपकी जो बैटरी है थोड़ी एक्स्ट्रा कंज्यूम होगी। सो फुल HD मेरे हिसाब से काफी बढ़िया रहेगा। सो गाइस यहाँ पे हम बढ़ते हैं इसके बहुत इंपॉर्टेंट फीचर के बारे में जो है वायरलेस पावर शेयर, और आप कोई भी वायरलेस चार्जिंग वाले फोन को इसकी हेल्प से चार्ज कर सकते हो। सो गाइस यहाँ पे मेरे पास है iPhone XS और जैसे मैं इसके ऊपर रख देता हूँ आप देख सकते हो जो फोन है चार्जिंग पे लग चुका है। सो गाइस ये काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग फीचर मुझे लगा। सो यहाँ पे हम कैमरा को टर्न ऑन करते हैं और यहाँ पे आपको देखने मिलता है वाइड लेंस और फिर आपको देखने मिलता है टेलीफोनिक लेंस। आप देख सकते हो 2x जूम हो चुका है और उसके बाद जो मेन मोड है वो है अल्ट्रा वाइड लेंस जो है 123 डिग्री। आप देख सकते हो काफी बढ़िया है ये अल्ट्रा वाइड लेंस और काफी ज्यादा एरिया यहाँ पे कवर करता है। सो गाइस यहाँ पे हम इसका एक इमेज क्लिक करते हैं और आप देख सकते हो काफी डिटेल्ड इमेज यहाँ पे आपको देखने मिलता है। सो गाइस अगर कैमरा की बात करें तो कैमरा के लिए थम्स अप, बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पे सैमसंग ने किया है। प्लस यहाँ पे आप लाइव फोकस या फिर जो प्रो मोड है उसे भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ISO वगैरह हर एक चीज आप इसकी हेल्प से अपडेट कर सकते हो। प्लस जो अपर्चर है उसे भी चेंज कर सकते हो। और गाइस यहाँ पे मैं आपको एक छोटा सा डेमो देना चाहता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हो जो कैमरा की लेंस है उसका जो अपर्चर है वो चेंज हो रहा है जो है f1.5 और f2.4। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है पैरानोमिक मोड जिसमें आपको देखने मिलता है 123 डिग्री का अल्ट्रा वाइड कैमरा और प्लस यहाँ पे आपको फूड का ऑप्शन देखने मिलता है जिसकी हेल्प से ये फूड डिटेक्ट करेगा कि कौन सा फूड है। प्लस यहाँ पे हम जाते हैं वीडियो में और गाइस वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए भी काफी बढ़िया डिवाइस है, अप टू 4K आप रिकॉर्ड कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको HDR प्लस वीडियो रिकॉर्डिंग का भी ऑप्शन देखने मिलता है। प्लस यहाँ पे आपको देखने मिलता है सुपर स्लो मोशन और हाइपर लैप्स। सो यहाँ पे जो इसका फ्रंट कैमरा है हम उसे टर्न ऑन करते हैं और यहाँ पे आपको देखने मिलता है 2 लेंस जो है डेप्थ लेंस और नॉर्मल लेंस जो है 10 मेगापिक्सल का। और गाइज यहाँ पे आपको देखने मिलते हैं डुअल पिक्सल टेक्नोलॉजी, मतलब डुअल ऑटो फोकस टेक्नोलॉजी यहाँ पे आपको देखने मिलती है। प्लस जो इमेज की क्लियरिटी है आप देख सकते हो काफी बढ़िया यहाँ पे इमेज क्लिक हो चुका है फ्रंट कैमरा से भी। सो यहाँ पे मैंने एक सेल्फी क्लिक की थी और आप देख सकते हो जो सेल्फी है वो भी काफी डिटेल में आ चुकी है। सो यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको ब्यूटी मोड देखने मिलता है जिसे मैं टर्न ऑफ करना भूल गया। बट गाइस जो फ्रंट कैमरा है वो भी काफी बढ़िया है, आप ब्यूटी मोड को भी टर्न ऑफ कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आपने देखा इस फोन का अनबॉक्सिंग काफी बढ़िया और इंटरेस्टिंग ये फोन है और यहाँ पे आपको देखने मिलता है इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले जो